स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं फारस के यात्री अब्दुल रज़ाक से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब्दुल रज़ाक एक फारसी यात्री और इस्लामी विद्वान थे। उनका जन्म 7 नवंबर 1413 ईस्वी में हेरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जलालुद्दीन इसहाक था, जो हेरात में फारस के शासक शाहरुख के दरबार में काजी और इमाम थे। यह अपने पिता और अपने बड़े भाई सरफुद्दीन अब्दुल कहर से शिक्षा प्राप्त किए थे। 1437 ईस्वी में रज़ाक के पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद अब्दुल रज़ाक को शाहरुख ने अपने दरबार में काजी के पद पे नियुक्त कर दिया। 1442 ईस्वी में अब्दुल रज़ाक शाहरुख के राजदूत बनके भारत आए थे। यह भारत में संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की दौरा किए। इस समय दक्कन में मुस्लिम के बहरीन सम्राट शक्तिशाली बहमनी सम्राट इस समय दक्कन में मुस्लिम के बहमनी सम्राट शक्तिशाली थे, जिसकी स्थापना एक ईरान मूल के निवासी ने की थी। अब्दुल रज़ाक 1442 ईस्वी में समुद्र के रास्ते से 18 दिन की यात्रा करने के बाद भारत के दक्षिण पश्चिम के कालीकट में पहुँचे। वे कालीकट के जमोरिन राजा के दरबार में रहे। वह कालीकट के मूल निवासी से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी वृत्तांत में कालीकट के निवासी के बारे में लिखे हैं कि वे कम कपड़े पहनने वाले और बहुपत्नी का पालन करने वाले व्यक्ति थे। कालीकट में 1442 से 1443 तक वे रहे थे। इसके बाद उन्हें विजयनगर के राजा ने अपने राज में आमंत्रित किया और रज़ाक ने मंगलोर बेलूर होते हुए विजयनगर पहुँचे। अब्दुल रज़ाक ने अपनी यात्रा का विवरण मतला उस सदैन व मजमा उल बहरीन में नामक पुस्तक में किए हैं। इस पुस्तक का सर्वप्रथम फ्रेंच में अनुवाद किया गया है और फिर 1855 में आर मेजर ने इसकी अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक इंडियन इन द 15th सेंचुरी में किया है। अब्दुल रज़ाक ने अपनी पुस्तक में शाहरुख के राज और मिंग चीन के बीच राजनीतिक संबंध का भी विस्तृत विवरण किए हैं। इस विवरण के अनुसार देवराय द्वितीय विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय का साम्राज्य सीलोन से गुलबर्गा और उड़ीसा से मालाबार तक फैला हुआ था। राजा से मिलने के बाद उन्होंने यह वर्णन किया है कि राजा 40 स्तंभ वाले एक हॉल में ब्राह्मणों के बीच बैठे हुए थे। उनका रंग जैतून जैसा था और वह राजसी मोती के हार पहने हुए थे। वे लंबे युवा थे और उन्हें दाढ़ी मूछें नहीं थी। जब अब्दुल रज़ाक राजा से मिलने तो उन्हें राजा की ओर से एक चीनी पंखा, पैसे, कपूर और पान दिए गए। उनके आवास राजा के महल के पास ऊंची जगह में था। उन्हें रोजाना 2 भेड़, 4 जोड़े मुर्गियां, चावल, मक्खन और 2 सोने के बड़ा भेजे जाते थे। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है कि विजयनगर साम्राज्य एक कुशल शासक द्वारा शासित था। यहाँ मंदिर, उद्यान और महल से भरा पड़ा था। उनके अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह और 11 लाख योद्धा थे और बाजार धन संपत्ति से भरा हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी के शाही केंद्र का भी उन्होंने अपने वृत्तांत में लिखे हैं। यहाँ कटे हुए पत्थरों से बनी हुई कई छोटी छोटियाँ नदी बहती थी। वह हम्पी में 1 साल तक रुके थे। इसके बाद वह वहाँ से 1444 ईस्वी में 18 दिन के बाद मैंगलोर पहुँचे। फिर वहाँ से कलाहट, मस्कट और खोरफक्कन और अंत में हुरमुज के बंदरगाह में पहुँचे। वह लगभग 75 दिन तक समुद्र में रहे। इसके बाद उन्होंने फिर कभी यात्रा न करने का
साहस किए थे, कभी भी यात्रा करने का साहस नहीं किए थे। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में कसम खाई है कि वह फिर कभी यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि भारत यात्रा के दौरान उनके भाई की मृत्यु हो गई थी। संभवतः अब्दुल रज़ाक की मृत्यु अगस्त 1482 ईस्वी में उनके ही देश हेरात में हो गई थी। अब्दुल रज़ाक से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।